साथियों, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर खनन किया गया था, खुदाई की गई थी और प्राचीन काल में 3री से 6ठी शताब्दी के बीच में इस क्षेत्र को सिंहबाड़ा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर जब ये उत्खनन किया गया लगभग 30 मीटर के अंदर, तो यहाँ पर इस प्रकार के बौद्ध विहारों के सपूतों के हमें यहाँ पर निशान मिले हैं। केदारनाथ जी का और माता मंत्रा जी का मंदिर भी है। कैमरामैन से कहूँगा बिल्कुल देखिए, वो पहाड़ की चोटी को दिखाएं कि उस चोटी पर माता मंत्रा देवी जी का मंदिर है। और भी जो अन्य देवी देवताओं थे वो अपने दूसरे स्थलों की तरफ प्रस्थान कर गए थे। तो ये जो साक्ष्य हमें मिले हैं यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यता थी उन सब के ये प्रतीक है। तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार इनका थोड़ा थोड़ा क्लोजअप दिखाएंगे हमें, आइए। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी पर स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं हिमालय की गोद में, हिमालय की तलहटी के अंदर शिवालिक की पहाड़ियों में। देखकर नज़ारा अद्भुत दृश्य, मन प्रफुल्लित हो गया। साथियों, आदि बद्रीनारायण के इसी रास्ते में ही यहीं पर हमारे जो दूसरे देव हैं महादेव जी केदारनाथ जी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। जिस प्रकार वो आदि बद्री नारायण हैं, यहाँ पर ये हमारे आदि महादेव जी हैं। जो साथियों, आदिकाल में ही जब हमारे हरि विष्णु यहाँ पर 5129 साल तक तपस्या की थी, उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर दूसरे देव हैं महादेव, जो केदारनाथ रूप है हमारे यहाँ का। तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस मंदिर का दर्शन करवाया जाए। जिस प्रकार हजारों सालों से हमारे केदारनाथ जी गुप्त काशी के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, उसी की तर्ज पर ही हमारे इन मंदिरों का निर्माण, जो सबसे पहले देव हमारे यहाँ पर रहे थे हमारे महादेव जी। तो ये हमारे नंदी जी महाराज, क्योंकि इन आज्ञा के बिना कहीं पर भी हमारे महादेव जी का कोई भी मंदिर नहीं होगा जहाँ पर हमारे नंदी महाराज जी विराजमान न हो। तो इसी कड़ी में ही जो 4 धाम की यात्रा बताई गई है कि आप 4 धाम की यात्रा कीजिए और एक इस क्षेत्र की यात्रा कीजिए, दोनों का फल लगभग समान ही होता है। तो ये हमारे महादेव जी हैं केदारनाथ जी, जो सबसे पहले यहाँ पर विराजमान थे। उसके बाद महाभारत काल के अंदर, हमारे ऋग्वेद के अंदर, हमारे उपनिषदों के अंदर और वामन पुराण के अनुसार श्री भगवान महादेव जी के इस मंदिर की महत्ता बताई गई है कि इस मंदिर का भी वही सेम नक्काशी है, सेम तरीका है बनाने का, जिस प्रकार से केदारनाथ जी के अंदर बना हुआ है, गुप्त काशी के अंदर बना हुआ है। तो इसी मंदिर को ही देख करके, भगवान महादेव के इसी मंदिर को देख करके उन अगले दोनों मंदिरों का, गुप्त काशी वाले मंदिर का भी और साथ के साथ जो हमारे केदारनाथ धाम के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसका भी इस सेम नक्काशी के अंदर इसी प्रकार से ही निर्माण किया गया था। ये हमारे बद्री नारायण जी के अंदर है जो हमारा केदारनाथ धाम। इस केदारनाथ मंदिर के अंदर ये जो शिवलिंग है, ये हजारों साल पुराना जो आदिकाल बोला गया है, आदिकाल के अनुसार ही है ये। तो ये है इनके लाइव दर्शन जो आप सभी व्यूवर्स को मैं दिखा रहा हूँ। ये दूसरे देव हैं हमारे केदारनाथ जी। केदारनाथ मंदिर बोला गया है, इसका नाम है कि ये केदारनाथ महादेव मंदिर है हमारा, जो इस क्षेत्र के अंदर है। देखिए अद्भुत, इन्हीं की तर्जों पर ही जितने भी हमारे केदारनाथ महादेव जी के जो मंदिर बने हुए हैं, सेम इसी नक्काशी से और इसी प्रकार से बिल्कुल ऐसे ही सामने हमारे नंदी महाराज जी हैं और उसके बाद फिर महादेव जी का ये मंदिर है। ये हमारे स्वामी जी रहे हैं जो समय समय पर, जिन्होंने इस मंदिर के अंदर, इस केदारनाथ महादेव धाम के अंदर यहाँ पर पूजा अर्चना की और भगवान शंकर की स्तुति की है और इनकी सेवा की है। साथियों,
जो ये हमारी सरस्वती नदी जो यहाँ से पहले कभी बहती थी, अब लुप्त हो चुकी है। और ये सोन नदी, इस नदी के अंदर जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पर अपना मकान बनाते हैं पत्थरों के द्वारा, और निकट भविष्य में ही लगभग 1 साल के दौरान ही फिर माता रानी और जो हमारे देव महादेव हैं और जो आदि बद्री नारायण जी हैं, इन सभी की कृपा के साथ ही उस श्रद्धालु का मकान लगभग 1 साल के अंदर बन जाता है। तो इन्हीं दंत कथाओं के अनुसार हम भी उन पर विश्वास करते हैं। और मैंने भी देखी यहाँ पर इतना ऊंचा मेरा मकान बनाया है, और मैं भी चाहता हूँ कि माता रानी की असीम कृपा से मेरा भी मकान बहुत जल्द बन जाए। तो श्रद्धालु आप भी इस क्षेत्र के अंदर आइए और यहाँ पर आकर के इस नदी के अंदर अपना मकान बनाइए। कैमरामैन से एक बार कहूँगा दिखाएं कि किस प्रकार बहुत से लोगों ने आकर के, किसी ने 1 मंजिला 2 मंजिला, किसी ने हमारा ग्राउंड वाला ही मकान बनाया है। और एक बार इस नदी का और यहाँ का पूरा ये दृश्य दिखाएं कि इसके अंदर देखिए, मैंने तो अपना सबसे बड़ा ही मकान और बहुत चौड़ा काफ़ी बड़ा बनाया है कि शायद मेरा भी ऐसा ही मकान बन जाए। फिर तो हमारे 4 तीर्थ स्थान उनमें सब में प्राचीन भी है। तो साथियों, आज हमने यहाँ के लाइव दर्शन किए, मन प्रफुल्लित है। आप भी आइए और अपनी आत्मा को यहाँ पर आकर के इन सभी बंधनों से मुक्त कीजिए। तो और भी अच्छे कंटेंट और भी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई नई नई जानकारी और नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप भी अगर मेरे इस चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी को आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ, मेरी वीडियोज़ जन जन तक पहुंच रही हैं और लोगों को पसंद आ रही हैं। तो आप एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।